मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। इस दुनिया में भलाई और बुराई मिक्स्ड हो गया है। रोज रोज हम न्यूज़ सुनते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ये सच है। मनुष्य के समाज सचमुच में पीड़ा ही पीड़ा से गुजर रहे हैं। देश भी, परिवार भी और व्यक्ति भी बिल्कुल पीड़ा में है। चर्च भी बिल्कुल इस तरह होते हैं, क्योंकि चर्च के नाम से अनेक जो गलत पंथ के लोग समाज को बिल्कुल गड़बड़ कर देते हैं, लोगों को पीड़ा दिलाते हैं। क्यों इस तरह मनुष्य दुष्टता की वजह से पीड़ित है? क्योंकि मनुष्य स्वयं है पापी, इसलिए। और मानव जाति को बुराई की तरफ ले चलने वाला भी है शैतान। शैतान इस दुनिया में काम करता है, इसलिए मानव के समाज बिल्कुल पीड़ित है। आज के प्रभु यीशु के दृष्टांत के द्वारा हम ये सीखेंगे कि क्यों इस संसार में दुष्टता मिली हुई है, और इस पृथ्वी पर क्यों विश्वास और के नाते धीरज के साथ जीना है, इसका कारण क्या है। और अंतिम दिन, न्याय का दिन तक प्रभु यीशु मसीह में आशा रखते हुए धार्मिकता की राह पर हमें क्यों चलना है, इसके बारे में हम सीखेंगे। सुनिएगा आज प्रभु यीशु के जंगली दाने का दृष्टांत। आज के वचन मत्ती राज्य सुसमाचार अध्याय 13, 24 से 30। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं, न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ भरने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर चलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। In English, Matthew chapter 13, 24 to 30. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. The owner's servants came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from? An enemy did this, he replied. The servants asked him, Do you want us to go and pull them up? No, he answered, because while you are pulling the weeds, you may root up the wheat with them. Let both grow together until the harvest. At the time, I will tell the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles to be burnt. Then gather the wheat and bring it into my barn. आज के उपदेश का पॉइंट 1, स्वर्ग का स्वामी, 24 से 26। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया।
जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। आज के उपदेश का विषय है स्वर्ग का राज्य। प्रभु यीशु जी उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। वो आदमी कौन है? प्रभु यीशु स्वयं है। प्रभु यीशु स्वर्ग का स्वामी है और हमें स्वर्ग में बुलाने वाले हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, पापी मनुष्य स्वर्ग राज्य के प्रजा बन जाते हैं। इसलिए आज के जो दृष्टांत ये है कि प्रभु यीशु इस दुनिया में अपनी प्रजा को बना रहे हैं और प्रभु यीशु के शत्रु यानी शैतान जंगली बीज बोने वाला है। तो यह प्रश्न है, यह अच्छा बीज यानी गेहूं कौन है इस दृष्टांत में, और जंगली दाने के पौधे ये कौन है? प्रभु यीशु खुद इस दृष्टांत का वर्णन करते हैं। मत्ती 13 अध्याय 36 से लेकर 38 में सुनिएगा। तब वह पीर को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। यहाँ मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु स्वयं के बारे में बताते हैं। प्रभु यीशु का टाइटल है सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया प्रभु यीशु ने कि अच्छा बीज कौन है? वह लोग हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु के राज्य में बिलोंग करने वाले हैं। याद रखिएगा, हमारे कुछ अच्छा गुणों की वजह से हम अच्छा बीज नहीं, वरन प्रभु यीशु पर विश्वास किया। हम अयोग्य इंसान थे, लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास किया, चुने गए लोग हैं, इसलिए हम अच्छा बीज बन गए हैं। और यह जंगली बीज कौन, जंगली पौधे कौन? जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग अभी भी शैतान के शासन में हैं। ये याद रखिएगा कि मानव जाति आदम की संतान है, इसलिए सब पापी हैं। यह शैतान के काबू में है, शैतान के अंदर बिलोंग करते हैं, शैतान के संतान बन चुके हैं। इसलिए इनको प्रवेश कहते हैं कि जंगली बीज। पॉइंट 2, विभिन्न नियति 27 से 29 तक। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं, न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। इस दुनिया में प्रभु पर विश्वास करना क्या होता है? वो बदलाव होता है। किन चीज़ों का? मतलब मेरे आत्मिक जो माँ बाप के बदलाव होते हैं। मैं शैतान का था, लेकिन प्रभु यीशु का, परमेश्वर का बन गया हूँ। और मेरे आत्मिक जो बिलोंगिंगनेस, मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ, ये भी बदलाव है। और मैं शैतान के साम्राज्य के अंदर था, लेकिन अभी परमेश्वर के साम्राज्य के अंदर हूँ। इस तरह मेरी जो आत्मिक नियति का बदलाव है, द चेंज ऑफ माई डेस्टिनी। जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास की वजह से नरक की आग में न डाल दिए जाएंगे और उस नियति से बिल्कुल बच जाके सदा के लिए स्वर्ग में जाने वाले नियति में बिल्कुल प्रवेश करेंगे। क्या आप अच्छा बीज है, गेहूं है या जंगली दाना है? चाहे अच्छा बीज हो, जंगली दाना हो, तो एक खेत में है। जब तक खेत में है तो एक जैसा पौधा जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में उनके नियति बिल्कुल अलग होते हैं, सदा के लिए अलग हो जाते हैं। कभी ऐसा मत सोचिए कि आप आपके धार्मिक कार्यों के द्वारा, तपस्या के कोशिशों के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा, कोई पुण्य कमाने के द्वारा, मनन के द्वारा या योग के द्वारा आपके नियति को बदल सके। नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही आपके नियति को
बदल डाल सकते हैं। हालेलुया। इसलिए कतने के समय से पहले, जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, सबसे महत्व बात यह है कि आपके नियति का बदलाव कैसे कैसे आपके सनातन काल के जो फ्यूचर भविष्य बदल जा सकता है। एकमात्र रास्ता है, प्रभु यीशु पर विश्वास करिए तो आप अच्छा बीज बन जाएंगे, गेहूं बन जाएंगे, राज्य की प्रजा बन जाएंगे। हालेलुया। उपदेश का पॉइंट 3, कतनी। 30वीं, कतनी तक दोनों को एक साथ भरने दो, और कतने के समय मैं काटने वालों से कहूँगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर चलाने के लिए उनके इकट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। बाइबल इतिहास के अंतिम दिन के बारे में, न्याय के दिन के बारे में बताती है। मरने से पहले अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपके नियति बिल्कुल दुखद हो जाएगी। और मानव जाति के अंतिम दिन, न्याय का दिन आने से पहले अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपकी नियति बिल्कुल श्रापित हो जाएगी। आज के दृष्टांत को वर्णन करते हुए प्रभु यीशु जी ने हमें अलग अलग नियति के बारे में बताते हैं। प्रभु यीशु जी अंतिम दिन अपने दूतों को, एंजल्स को भेज के उन लोगों को बचाएंगे जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, और उन लोगों को जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं आग की, जो नरक की आग में डाल देंगे। ये करने वाले हैं। इसलिए 30वीं को बिल्कुल अलग से, तो बाती 13 का 39 से 43 में इस तरह प्रभु यीशु जी ने कहा, सुनिएगा। जिस बेरी ने उनको बोया वह शैतान है, कतनी जगत का अंत है, और काटने वाला स्वर्गदूत है। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत को भेजेगा, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कर्णों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। यहां सुनिएगा, कुकर्म करने वालों को और ठोकर के कर्णों को, जंगली घास को प्रभु क्या करने वाले हैं? उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगी। जिसके कान हो वह सुन ले। भाइयों बहनों, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आपके अंतिम दिन आने से पहले, या इस इतिहास के अंतिम दिन यानी न्याय का दिन आने से पहले, आपको अपने आप से पूछना है, क्या मैं अच्छा बीज हूं, गेहूं, या मैं जंगली दाना हूं? इस प्रश्न को थोड़ा बदल के इस तरह पूछ सकते हैं कि मैं किसका हूं? क्या मैं यीशु मसीह का हूं? क्या मैं शैतान का हूं? इन प्रश्नों को इस तरह आप बता सकते हैं कि एक प्रश्न में, प्रभु यीशु मेरे लिए कौन है? प्रभु यीशु आपके लिए कौन है? अगर प्रभु यीशु मसीह आपके मुक्तिदाता हैं, आपके प्रभु है, आपके पापों का प्रायश्चित है, एकमात्र उद्धार का मार्ग है, आप इस तरह मानते हैं तो सचमुच में आप बच गए हैं। पिछले शनिवार के उपदेश में मैंने कहा था कि एक दारोगा के लिए पौलुस प्रेरित ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन।